नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार YouTube चैनल नज़र हर पहलू पर आपका स्वागत करता हूं। होली के शुभ अवसर पर आप सबको होली की बधाई देता हूं। हिंदुस्तान में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, मगर मिडिल ईस्ट में जो है बर्बादी चालू है। अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान पर जो अटैक कर दिया गया है, आज उसका 5वां दिन है और पूरी तरह तबाही मची हुई है। ईरान में तबाही है और ईरान ने जो है आसपास के मुल्कों को, बहरीन को, यूएई को, अरब को, सऊदी अरब को और जो है जॉर्डन को, सबको अपनी जद में ले लिया है। और कल तो हिजबुल्लाह ने भी जो है इजराइल पर अटैक कर दिया है। अब ये धीरे धीरे युद्ध जो है एक विकराल रूप लेता चला जा रहा है और कहाँ पर जाके ये रुकेगा ये समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खामनेई की हत्या अमेरिका द्वारा करा देने के बाद में स्थिति, अमेरिका सोच रहा था कि सुधर जाएगी, मगर स्थिति सुधरने वाली नहीं है। स्थिति और बिगड़ रही है। अमेरिका अपनी प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट वहाँ फॉर्म कराना चाहता है, मगर ये वहाँ के जो शासन है ये उसको किसी कीमत पे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और खामनेई के जो रिपब्लिकन गार्ड्स की जो गवर्नमेंट जो है, वो रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, वो तो ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है और इसलिए उन्होंने आसपास के मुल्कों में अटैक करना चालू कर दिया है। और ईरान ने अपनी जो खींच है वो आसपास के मुल्कों पे निकालना चालू कर दी है, जो कि बहुत ही भयावह स्थिति है, क्योंकि उन मुल्कों का तो लेना देना कुछ भी नहीं है। और इसमें जो है आने वाले दिनों में सप्लाई तेल की और ज़्यादा वो होगी, महंगाई बढ़ जाएगी। अब ये युद्ध अगर जितने दिन भी चल जाएगा उससे जो है महंगाई बढ़ेगी, तेल की आवक रुक जाएगी। इधर हिंदुस्तान के भी कई लोग अरब में फंसे हुए हैं और बहरीन में फंसे हुए हैं, जो कि सारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई हैं और वो कुछ भी जो है करने को वो नहीं है। इंडियन एम्बेसी ने अश्योर किया है कि आप सबकी जो है एक प्रॉपर मदद की जाएगी, मगर देखना ये है कि कब तक स्थिति सामान्य हो पाएगी। और जो स्थिति चल रही है कि इजराइल बराबर से जो है ईरान पे और अटैक कर रहा है, उससे स्थिति आसपास के 1 हफ्ते 10 दिन तक संभलने वाली नहीं दिख रही है। और ईरान भी जो है गाहे बगाहे अटैक कर रहा है और ईरान ने भी जो है उसके कई अमेरिकी विमान गिरा दिए हैं। अरब में तो 2 विमान गिरे मिले हैं, मगर अरब कह रहा है कि ये अमेरिका के विमान हैं, वो ईरान ने नहीं मारे हैं, गलती से अरब ने ही मार दिए हैं। मगर अब देखना ये है कि स्थिति क्या रूप लेगी और युद्ध किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और वो भी किसी भी कंट्री की सार्वभौमिकता को चैलेंज करना और उसके अंदर घुस के उसको मारना, ये कहीं का भी न्याय नहीं है। कारण चाहे कोई भी कुछ रहा हो, मगर वही है कि ये अमेरिका की दादागिरी इसने वेनेजुएला में किया। वेनेजुएला के शासन को, राष्ट्रपति को सीधा उठा के अपने यहाँ ले आया। और वेनेजुएला तो छोटा कंट्री था, मगर ईरान जो है, ईरान से बयाना अमेरिका को इतना सस्ता नहीं पड़ेगा। अमेरिका ने और इजराइल ने जो सोचा हुआ है, अभी इसमें सारे कंट्री इन्वॉल्व हो जाएंगे। अभी ब्रिटेन और फ्रांस ये सब अमेरिका का साथ देना चालू कर देंगे और उसके बाद स्थिति और ख़राब हो जाएगी। और देखिए ये क्या होता है, क्योंकि ये तो है ही है कि वेपन्स के मामले में जो है वो ईरान ज़्यादा सरवाइव कर नहीं पाएगा ज़्यादा दिन तक, क्योंकि उसके पास में जो है हाईली टेक्निकल वेपन्स हैं नहीं, सिर्फ मिसाइलें हैं और ड्रोन हैं। तो अब देखिए कब तक वो जो है इससे अपने को बचा के रखता है। और एक ही चारा है कि टेबल टॉक की जाए और टेबल टॉक से कोई उचित निर्णय मिले जिसमें कि ईरान की अपनी सार्वभौमिकता बरकरार रहे और अमेरिका का भी जो है जो मकसद था कि खामनेई को मारना,
वो उन्होंने कर दिया है, तो अमेरिका को भी वापस हो जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ये कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर इस कंटेंट को कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय भारत। जय।